से एक और बड़ी खबर राजनीति के हवाले से बात जम्मू कश्मीर में भी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो घट रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आंकड़ों से सियासी भागीदारी में सुधार की काफी ज्यादा जरूरत नजर आ रही है। महिलाओं को राजनीति में आरक्षण पर सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दशकों से लगातार कम बना हुआ है। 1967 में जब चुनाव आयोग ने क्षेत्र में पहले चुनाव कराए थे, तब से केवल कुछ महिलाओं ने विधानसभा सीटें जीती है। खास बात यह है कि पहले चुनाव में कोई महिला विजय नहीं हुई। प्रतिनिधियों की संख्या 4 रही थी, जिनमें जैनब बेगम, हजरा बेगम, निर्मल देवी और शांता भारती शामिल। इसके बाद चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व घटता बढ़ता रहा है और ये अक्सर 1 या 2 महिलाओं की ही विजय देखने को मिला है। महबूबा मुफ्ती, सकीना इत्तू, शमीमा फिरदौस जैसी प्रमुख नेता इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही है। हाल ही के चुनावों में 3 महिलाएं यानी कि शमीमा फिरदौस, सकीना इत्तू, शगुन परिहार विजय रही, जिसमें शगुन परिहार ने भाजपा से पहली महिला एमएलए बनने का रिकॉर्ड बनाया। 2025 में देवयानी राणा ने उपचुनाव जीतकर महिला प्रतिनिधित्व की संख्या 4 कर दी थी और अब ये सियासी घमासान लगातार जो महिला आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां पर फिलहाल अभी भी अगर बात की जाए तो 4 ही महिलाएं हैं जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में बतौर एमएलए और साथ ही साथ अपना रोल निभाती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच आप देखिए, लंबे समय से जम्मू कश्मीर की राजनीति की अगर बात की जाए, इतनी ज्यादा भागीदारी महिलाओं की नहीं रही है, लेकिन कुछ महिलाओं का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। और इस बीच अब महिला आरक्षण, जहां पर सीटों की संख्या बढ़ाने की बार बार बात आ रही है, उसमें बहुत बड़ी जरूरत जो है कि महिलाओं की सियासी भागीदारी होनी चाहिए, ये नजर आती है। काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। इस बीच पहली बात यह है कि कहीं ना कहीं ये बिल जो है वो गिर चुका है और बिल गिरने के बाद भी जो पलटवार है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हम लगातार महिला आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर कैसे देखते हैं आप इस महिला आरक्षण निबंधन अधिनियम के साथ? देखिए, समूचे देश में इस वक्त आरक्षण को लेकर के, फीमेल्स के आरक्षण को लेकर के घमासान चल रहा है। कांग्रेस अपने नजरिए से, या यूं कहे कि इंडिया ब्लॉक अपने नजरिए से कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात साबित करना चाहती है कि कांग्रेस या विपक्ष या इंडिया ब्लॉक एंटी फीमेल्स हैं, क्योंकि बिल गिर गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों ही हाथ में लड्डू थे। अगर बिल पास नहीं हो जाता तब भी भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही होनी थी, बिल पास नहीं हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी को एज मिला है। अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यहाँ पर महिलाओं को पंचायत में कहें, डीडीसी में कहें, बीडीसी में कहें या अर्बन लोकल बॉडीज में तो आरक्षण है, लेकिन विधानसभा में आरक्षण नहीं है, लोकसभा में आरक्षण नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं को विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। विनोद जी, यहाँ पर जो अभी हम 4 चेहरों की बात कर रहे हैं, जिसमें शगुन परिहार की भी अगर बात करें, नया चेहरा है, युवा चेहरा है, इससे साफ तौर पर समझ आता है कि अगर ऐसे चेहरे और कहीं ना कहीं सियासी भागीदारी महिलाओं की बदलती आती है तो तस्वीर जरूर बदलेगी। और इस पर लगातार विपक्ष जो है आड़े हाथों ले रहा है इस बिल को। डेफिनेटली अगर 33% आरक्षण मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी पहले विनेबिलिटी देखेगी कि जीतने वाली महिला कौन है, कौन पढ़ी लिखी महिला है, कौन किसका असर सुख ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में अगर 2034 में ही मान लेते हैं, अगर 33% आरक्षण मिलता है फीमेल्स को, तो हमारी विधानसभा में भी बहुत सारे यंग एंड डायनेमिक फीमेल्स आएंगी जो अपने एरिया का प्रतिनिधित्व तो करेंगे, साथ में महिलाओं को भी रिप्रेजेंट हाउस के अंदर करेंगे। लेकिन इस बिल के तहत एक और बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है। अगर हम प्रधानमंत्री की ही बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर साफ तौर पर विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो हमें डरा रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं बहुत बयानबाजी और घमासान जो है वो भी राजनीति में शुरू हो गया है इस आरक्षण के बिल को लेकर। क्या ये सच में है या विपक्ष ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर स्ट्रांग है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो महिलाओं को लेकर के जो अभी तक का मुझे लगता है कि वो यही थे कि फीमेल्स को रिजर्वेशन वो देना चाहते थे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को भय इस बात का था कि डिलिमिटेशन के नाम पर
जब कॉन्स्टिट्यूंसियों की हदबंदी की जाएगी उसमें भारतीय जनता पार्टी हेराफेरी कर सकती है। हालांकि उनका ये भी कहना था, साउथ वर्सेस नॉर्थ भी किया था उन्होंने, लेकिन सरकार ने साउथ में कितनी सीटें बढ़नी है, 129 से लेकर के 195 सीटें बढ़नी थी, तो वो सारी चीज़ें क्लियर की थी। लेकिन विपक्ष ने ये तय कर लिया था कि ये जो मूव सरकार की तरफ से चला गया है, इस मूव को कामयाब नहीं होने देना है, इसलिए उसके विरोध में वोट कास्ट किया। अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार की अगर बात करें, एक चीज जरूर देखने को मिली है, फैसले हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए होते। दिल्ली की अगर बात करें, सीएम रेखा गुप्ता को बनाया गया, महिला चेहरा थी। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर बात की जाए, किस तरीके से ओवरऑल जम्मू कश्मीर की राजनीति बदलेगी यहाँ पर, क्योंकि डिलिमिटेशन और सेंसस अब ये दोनों चीजें आ रही है। इसके अलावा अगर आप लाते हैं महिला आरक्षण बिल, विपक्ष कह रही है हम रेडी है, लेकिन सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी हमारे पास 2 सीटें, 2 के बजाय 3 सीटें नॉमिनेटेड होंगी फीमेल्स की। जो 5 सीटें हैं, मुझे लगता है उसमें से 2 तो फीमेल्स की हैं, एक जो कश्मीरी पंडितों में से उसमें एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, तो 3 सीटें मिल सकती हैं। और यहाँ पर जब सेंसस होगा, जनगणना के बाद दोबारा से डिलिमिटेशन होना है, तो ये सरकार की कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं का डिजर्व करती हैं महिलाएं 33% आरक्षण, उनको मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष कहता है कि पहले या तो डिलिमिटेशन जनगणना करवाई जाए, 2027 की जनगणना का आधार बना करके फिर डिलिमिटेशन की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2011 के आधार पर, जो जनगणना है उसके आधार पर डिलिमिटेशन हो और उसके बाद आरक्षण मिले। क्या ये इतना आसान होगा कि बिना डिलिमिटेशन या सेंसस का जो मुद्दा बनाया हुआ है, या फिर कहा जा रहा है कि जो सीट्स है उसी में 50% दे दो और भागीदारी, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। और महिला मतदाताओं को आने वाले चुनावों के लिए ये समझाना कि आपने क्या खोया क्या पाया, ये कितना मुश्किल होगा दोनों। देखिए रूपाली, ये 1970 के जनगणना के आधार पर 543 सीटें बनी थी। अब कितने साल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अब दोबारा से डिलिमिटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल हदबंदी हो और सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक एमपी इतना नहीं कर सकता है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच देखिए, आप साफ तौर पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजनीति में अगर बात करें तो अभी तक 4 चेहरे जो है वो महिलाओं के देखने को मिलते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं महिला आरक्षण को लेकर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अब सियासी घमासान और बढ़ता हुआ नजर आएगा। विपक्ष हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की अगर बात करें, दोनों को ये समझाना कि क्या फायदा है क्या नुकसान है महिला वोटर्स को खासतौर पर आने वाले चुनावों के लिए, ये मुश्किल होगा।